तो चलिए दोस्तों, हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर होगा 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई। मूल नाम सिंधु घाटी सभ्यता। पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया, जिसके नाम पर हड़प्पा सभ्यता नाम रखा गया। दूसरा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका उत्तर होगा सारनाथ, जिसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। उनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई। कुशीनगर में इनका आखिरी उपदेश यहीं पर दिया। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु, जिसको हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इसका उत्तर होगा मेगास्थनीज, यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया। और सेल्यूकस निकेटर भी चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया। हेरेनसांग, जिसकी रचना है सीयू की, यह राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया और चीनी यात्री था। चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, फायान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? इसका उत्तर होगा रजिया सुल्तान, गुलाम वंश की थी। इसका शासनकाल है 1236 से 40 तक। यह इल्तुतमिश की बेटी थी। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संपादक इल्तुतमिश को कहा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? इसका उत्तर होगा 1526 ईस्वी में, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। पानीपत का सेकंड युद्ध अकबर और हेमू, जिसको हम हेमचंद कहते हैं। तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा 1761 में। और 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? इसका उत्तर होगा तानसेन। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? इसका उत्तर होगा 1764, राज्याभिषेक के समय। राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? इसका उत्तर होगा 1757। और 1764 में बक्सर का युद्ध, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। 1828 में इन्होंने स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने 1897 रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और इन्होंने 1893 शिकागो धर्म सम्मेलन में भी भाग लिया था। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। और राजा की उपाधि देने वाले अकबर सेकंड थे। पुस्तक है इनकी संवाद कौमुदी। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी इन्हीं को कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया। और सत्याग्रह प्रकाश इन्हीं का है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर होगा कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई, जहां नौचंदी का मेला लगता है। इसी को हम खेल लंगरी भी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका उत्तर होगा 1885। वायसराय था डफरिन। प्रमुख योगदान एओ ह्यूम द्वारा। प्रथम महासचिव भी यही बना। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ? करजन के समय। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम और पश्चिमी बंगाल में हिंदू। रद्द हुआ 1911 में, दिल्ली दरबार लगा हार्डिंग सेकंड के समय। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? इसका उत्तर होगा 1905। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ढाका में। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में। 1909 में मार्लो मिंटो एक्ट आया, जिसके लिए मुस्लिम के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिया गया मिंटो सेकंड के समय। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? इसका उत्तर होगा 1915। 9 जनवरी 1915 को लौटे, जब 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, जो गरम दल और नरम दल था और मुस्लिम लीग से समझौता होगा, ये सब एक हो गए हर 2 वर्ष में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। इनका ये पहला आंदोलन था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919, अमृतसर में। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसका है? तो इसका उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोकमान्य की उपाधि प्राप्त है। साइमन कमीशन भारत कब आया? इसका उत्तर होगा 1928। और 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। 17वां, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के साथ शुरू हुआ? इसका उत्तर होगा दांडी मार्च। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा ये सभी, सुभाष चंद्र बोस ने भी, रास बिहारी बोस ने भी और मोहन सिंह ने। भारत को स्वतंत्रता किस योजना के तहत मिली? इसका उत्तर होगा माउंटबेटन योजना। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? इसका उत्तर होगा 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यूनाइटेड किंगडम से एकल नागरिकता और संसदीय व्यवस्था ली गई। संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक समीक्षा यहीं से ली गई।
और मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो भाग 3 में 12 से 35 तक हैं। वर्तमान में 6, मूल संविधान में 7 थे। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? इसका उत्तर होगा पार्ट 4। भाग 4, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार और भाग 5 में संघ, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, संसद, सुप्रीम कोर्ट, कैग और महान्यायवादी। मूल संविधान में 22 भाग थे। 7वें भाग को निरस्त कर दिया। वर्तमान में भी 22 भाग है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका उत्तर होगा 12। मूल संविधान में 8 थी। संशोधन में 4 और अनुसूची जोड़ी गई। पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वें के द्वारा 1992 में 11वीं। 74वां संविधान संशोधन 1992 में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में दिया गया है? इसका उत्तर होगा 14 से 18। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29-30 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? इसका उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 को। प्रस्तावना में इसी के द्वारा समाजवादी पंथ में अखंडता शब्द जोड़ा गया। मूल कर्तव्य में भाग 4 ही जोड़ा गया, जिसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा करके 300 में कानूनी अधिकार बना दिया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार होगा, जिसे आर्टिकल 21 में डाल दिया गया और 11वां मौलिक कर्तव्य भी बना दिया गया। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इसका उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। धन विधेयक का सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? इसका उत्तर होगा लोकसभा में। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष करता है, आर्टिकल 108 में दी गई है। ऑस्ट्रेलिया से यह लिया गया है। भारत में अभी तक 3 बार बुलाई गई, 1961, 1978, 2002। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? इसका उत्तर होगा 65 वर्ष। हाईकोर्ट की है 62 वर्ष। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? इसका उत्तर होगा 73वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है? इसका उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार शामिल है? इसका उत्तर होगा 21। 22 में है कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण। 19 में अभिव्यक्ति की आजादी। 20 में है दोष से संरक्षण। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? इसका उत्तर होगा स्वर्ण सिंह समिति। बलवंत राय मेहता समिति से पंचायत, सरकारी आयोग, केंद्र व राज्य संबंध। अशोक मेहता समिति भी है पंचायत से संबंधित। एक नागरिक के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? इसका उत्तर होगा 18 वर्ष। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? इसका उत्तर होगा 7वीं अनुसूची। संघ सूची है, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में है 52 विषय। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 352 तक 3 बार लगाया गया। 1962, 1971, 1975। पहले सहमति पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे और तीसरे के सहमति इंदिरा गांधी। 356 में राष्ट्रपति शासन है, जो राज्यों में लगता है। 360 में वित्तीय आपात है, अभी तक नहीं लगा है। 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति शासन सबसे पहली बार लगा था पंजाब में 1951 में। सर्वाधिक बार मणिपुर में 11 बार, दूसरी है यूपी 10 बार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा 32। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, आर्टिकल 32 के तहत और सुप्रीम कोर्ट 226 के तहत। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। वर्तमान में है सीपी राधाकृष्णन। प्रथम थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन है 368 अनुच्छेद में। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण? इसका उत्तर होगा मिश्रित। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस तरीके का उपयोग नहीं किया जाता? इसका उत्तर होगा निवेश विधि का नहीं किया जाता। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 2015। योजना आयोग के स्थान पर योजना आयोग की स्थापना हुई 15 मार्च 1950 को। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका उत्तर होगा 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया। स्थापना 1935 को। आरबीआई केंद्रीय बैंक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। 1937 से 1937 के बीच कहाँ था? कोलकाता। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा, जो 26वें हैं। जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद और जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद के बीच मुख्य अंतर क्या है?
विदेशियों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। वह स्थिति जब कीमतें लगातार बढ़ती हैं और मुद्रा का मूल्य गिरता है, क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। इसी को महंगाई कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी क्लास का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरह से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का रिवीजन करवाते रहेंगे। धन्यवाद।